कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी भगवान, मैं कब अय्याशी करूंगा भगवान। स्वयं को बदलना है, विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी। जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही इनको खत्म करो। नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही हैं, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है, लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी भगवान, भगवान मेरा पति कब आएगा भगवान, भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास भगवान, मैं कब अय्याशी करूंगा भगवान। सब करे ले रहे भगवान, सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे भगवान। और इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तरीकी ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो ऐसे, मजा नहीं आया यार। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ, अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी। चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो, और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है, साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारे। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। लाल बहादुर शास्त्री रामराज्य के नेता है, कुर्ता फटा हुआ है, चीन गए हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री है, कुर्ता फटा हुआ ऊपर से, चीन गए हुए हैं। यहां तुम लोग दूसरे का कपड़ा, दूसरे की घड़ी, दूसरे की गाड़ी देख के इतने प्रभावित रहते हो। अरे भैया लुई मेजेटो की घड़ी पहने भैया,
25 करोड़ की घड़ी होगी, 25 का मार देंगे खींच कर 50 फुट जमीन के अंदर। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी, खत्म। आवश्यकता पे ध्यान दो। टाइटन की घड़ी पहने हो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहनकर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपया घड़ी लगाए रहे भैया, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जहां प्रियम्बल चलना चाहिए, नेशनल इनकम चलना चाहिए, मनसबदारी चलनी चाहिए, वहां चल रहा है कि यार मर्सिडीज बहुत जबरदस्त गाड़ी है। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो सोचना नहीं है। तुम्हारे पास है ना स्विफ्ट डिजायर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, बहुत है, शुक्रिया अदा करो भगवान को। दुबई से आया, चॉकलेट दिया एक साहब को, कहीं अच्छी वाली घरे धै लियो, ये तो डुप्लीकेट हुए। देखो इसका मन, अरे डुप्लीकेट है चाहे जो उन्होंने जो दिया तो उस पर थैंक यू तो बोल दो। सोच ही तो महान बना रही है। टीपू सुल्तान, ये जानदार शाह, ये फारूक सियार एक तरफ, टीपू सुल्तान और जय सिंह दूसरी तरफ, राजा मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। सोच ही तो है, ये सारा खेल सोच का ही तो है। आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, ये देखो, ये जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखो मुगल फैमिली, ये लुंगी पहन के आता था दरबार में। और दूसरी तरफ राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा, ये देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। शायद ही किसी को पता हो उस वक्त की न्यूज़पेपर क्या होता है। जय सिंह ऑब्जर्वेटरी बना रहा है। टीपू सुल्तान इंडस्ट्री लगा रहा है। इस दोनों गुट में फर्क क्या है? सोच। इन दोनों गुट में फर्क है सोच का। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं। और सोच किस पे डिपेंड करती है? मन पे। ये सब 1 सेंचुरी के लोग हैं। ये सब 1 सेंचुरी के लोग हैं, 1 सेंचुरी। ये देखो, अब तुम देखो कि तुम कहां खड़े हो। और अगर सोच सही नहीं है, इसको बदल लो। ध्यान, नजर रखो इसके ऊपर। कहते हैं ना ध्यान दो। जब तुम्हारे मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां पे, ध्यान रखना मजदूरों पे। ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पे दे दो। और योग, इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है, सांस। डेड बॉडी में एक ही चीज नहीं है, सांस। सोचो कितनी कीमती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है। कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। योग मतलब जोड़ना। किससे? अपनी सांसों से। जिनको तुम भूल चुके हो, उनका जादू देखना। 1 मिनट सांस अंदर बाहर करो तेजी से, देखो पूरे बॉडी में एक अलग चेंज पैदा हो जाएगा। सांस रोक लो, विचार रुक जाते हैं। रोक के देखो
तो जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, सांसों पे काम करो और इस पे ध्यान दो, इसको पकड़ पकड़ के लाओ, यही श्रम है। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कह दो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, कहो उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा, या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है, एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना, न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं, परिस्थिति कोई भी हो। ये देखो, अब बहाना बना सकते थे, आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए, 4 लोग फेल हैं क्लास में। कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता 4 लोग और फेल हैं। ये देखो, ये मिटे हुए लोग, मुगल वंश के, इन लोगों ने अपना वजूद पैदा किया, किसकी वजह से? सोच की वजह से। और सोच का संबंध मन से है, और मन जुड़ा है सांसों से। इसीलिए इस देश में ध्यान और योग का बहुत महत्व है।